नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिनमें उन्होंने हाल ही में विदिशा जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से खराब हुई फसलों का मुआवजा मांगा और वहीं कुछ सवाल भी प्रशासन से किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि सरकार ने 50 दिन नुकसान वाले किसानों को 32,000 मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन 50 सीधी से कम वाले किसान कहां जाएंगे। वहीं वेयर हाउस में बनाए गए तोल कांटों को अचानक बदले जाने के मामले में भी उन्होंने सवाल किए हैं। किसानों की परेशानी के बारे में उन्होंने समस्या हल करने की मांग की है, जिसके साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द पुराने बीमा राशि को उपलब्ध कराने की भी मांग इस दौरान की गई। जिंदाबाद 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 जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं। इस महीने में लगातार 4 से 5 बार विदिशा जिले में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि देखने में ये आ रहा है कि ओलावृष्टि वाले क्षेत्रों में तो कलेक्टर साहब भी गए हैं, एसडीएम भी गए, लेकिन जो अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। वो सारे किसान आज हमारे साथ हैं, अपनी पीड़ा को लेके आए हैं, क्योंकि अगर मान लो ओला नहीं गिरता तो अतिवृष्टि का सर्वे कराते ना, नहीं कराते। और अगर प्रशासन के पास अमला नहीं है तो बहुत सारे बेरोजगार नौजवान लट खा रहे हैं भोपाल में, उनको पटवारी बना दो। दूसरा, ये देखने में आ रहा है कि सीएम साहब ने परसों ये कहा कि 32,000 रुपये हेक्टेयर 50% से ज़्यादा के नुकसान वाले किसान को देंगे। तो भैया जो 50 से कम नुकसान वाला है उसको क्या मिलने वाला, ये भी बता दो। फिर वो कह रहे हैं कि जिनके फसल में पीड़ित किसान है उससे हम ब्याज नहीं लेंगे, उससे हम ऋण नहीं लेंगे। 31 मार्च हमारी डेडलाइन आने वाली है। अब तुम्हारी नज़र में कौन पीड़ित है कौन नहीं है ये भी हमें बता दो, ये जानने हम कलेक्टर साहब से आए। दूसरा, ओला पट्टी पकड़ के चलता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे हल्का में एक साथ ओला गिर जाए, इसलिए खेत को ही इकाई मान के सर्वे करा जाए। इस मांग को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जो सवाल हमारे हैं हम बाल लेके आए। भैया ये देखो, ये अतिवृष्टि में आड़ी हो गई फसलों का नुकसान, क्या ये नुकसान नहीं है? अतिवृष्टि में ये लोग कहते हैं कि गेहूं की फसल आड़ी हो जाएगी तो क्रॉप कटिंग सर्वे में देखेंगे। क्यों देखोगे क्रॉप कटिंग सर्वे में? जब आपको पता है कि बाल जब आड़ी होती है और नीचे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी भाप बन के पूरी बाल सड़ जाएगी। चना सड़ गया है, हमारा पड़ा हुआ धनिया काला हो गया है, मसूर पूरी नष्ट हो चुकी है, हमारी सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है। जब प्रथम दृष्टया में सारी चीजें दिख रही हैं तो हम मांग करने आए कि साहब कम से कम पहली किस्त तो रिलीज कर दो 31 तारीख से पहले, ताकि हम अपनी किस्त जमा कर दें। और अगर पहली किस्त रिलीज नहीं कर रहे हो तो अविलंब 31 तारीख की डेट बढ़ाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि इस जिले के रसूखदार लोगों के प्रेशर में आके हमारे तुलाई केंद्र शिफ्ट कर दिए जाते हैं। भाई आज तुलाई केंद्र मेरे गांव के पास है, कल मेरा तुलाई केंद्र पहुंच गया 12 किलोमीटर। पूछो तो कहते हैं साहब ये नियमावली में आता है। तो हम वो नियमावली कलेक्टर साहब से जानने आए हैं कि ऐसी कैसी नियमावली है कि करैया हाट के एक वेयर हाउस में पिछले साल तुलाई हुई, अब वो वेयर हाउस भर गया, हम मानते उसमें तुलाई नहीं होगी, तो दूसरा खाली वेयर हाउस करैया हाट गाँव में पड़ा है, आप उसमें केंद्र बना दो। आपने 12 किलोमीटर दूर रोड पे वो भी हाईवे पे क्यों बना दिया? हम इंसान नहीं है कि साहब हाईवे पे ट्रक निकलते हैं धूप में बैठे रहेंगे। दूसरा 68 का मामला है, बासोदा तहसील का है ना, वहाँ पे भी यही किया है। जब हमारे गाँवों में वेयर हाउस बन रहे हैं, किसानों के लोग, किसानों के बच्चे अपना सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, तो फिर रसूखदार लोगों के यहीं वेयर हाउस का केंद्र बनाया जाएगा। ये कौन सा नियमावली है? वो नियमावली हम कलेक्टर साहब से आज समझने आए हैं और ये सारे सवाल के जवाब लेके जाएंगे। आपकी है विदिशा जिले में गनमन बहुत सारे हाईवे हैं, एक आध हाईवे पकड़ के तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सारी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी पीड़ा है। जो किसान है वो इस बात को समझ सकता है कि एक खेत में 5 बार अगर पानी और ओला गिर जाए तो हमारे दिल पे क्या बीतती है।